अंकल, आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ, डर गई थी। अरे, इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ, देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और बहुत सारी चीजें लाया हूं खाने के लिए। हाँ, इतनी सारी चीजें मेरे लिए? हाँ हाँ, ये सारी तुम्हारे लिए है। खाओ। मैंने कहा खाओ। लेकिन अंकल, हम घर कब जाएंगे? मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाएंगे ना, घर जरूर जाएंगे बेटा। तुम्हारे पापा घर लेट आते ऑफिस से, है ना? लेकिन अंकल, मुझको घर जाना है। अंकल प्लीज मुझको घर ले जाएं। खामोश। अगर आवाज बाहर निकाली तो गला दबा दूंगा तुम्हारा। तौबा तौबा, ये कैसे ड्रामे दिखाते हैं आजकल। जरा शर्म हया नहीं है ये टीवी वालों को। इतना भी ख्याल नहीं कि लोग फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। क्या गलत दिखा रहे हैं? जो माशरे की हालत है वही दिखा रहे हैं बस। हाँ हाँ, आप तो ऐसे ही कहेंगे। इतने शौक से जो देखते हैं आप ये ड्रामा। खैर, आज चंदा की सालगिरह है, याद है ना आपको? शाम में अम्मी की तरफ भी जा रहे हैं। चंदा की सालगिरह है आज? अरे हाँ हाँ, मैं तो मसरूफियत में भूल ही गया। अगर आप मसरूफ है तो मैं अम्मी को बता देती हूँ कि हम नहीं आ सकते। नहीं नहीं, मना करने की क्या जरूरत है? चंदा की सालगिरह है, जाना तो पड़ेगा ना। रास्ते से कोई तोहफा ले लेंगे, तुम तैयार हो जाओ। आप हर बात भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं। मैंने चंदा के लिए तोहफा ले लिया है। अच्छा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम तैयार हो जाओ। ठीक है। चंदा को कैसे भूल सकता हूं मैं? बात सुनो, तुमने चंदा को कहीं देखा है? नहीं। चंदा कहाँ रह गई तुम? सुनो, तुम्हें पता है चंदा कहाँ है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। यार, इतनी शदीद भूख लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया। सोचा था साइकोलॉजी के पीरियड से पहले जल्दी से कुछ खा लूंगी, लेकिन चंदा है कि पता नहीं कहाँ रह गई। उसने कहाँ जाना है? लाइब्रेरी में ही होगी। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सुबह से पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। थैंक यू। चंदा,
चंदा, मैम मैम वो चंदा। इस नाम की कोई किताब नहीं है यहाँ। नहीं मैम, किताब नहीं, मेरी दोस्त का नाम है चंदा। मैंने इससे पहले भी तुम्हें वार्न किया है ना कि मुझे लाइब्रेरी में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, और मैंने इसीलिए तुम्हारे यहाँ आने पे पाबंदी भी लगाई थी। नाउ दिस इज योर लास्ट चांस। अब अगर लाइब्रेरी में कोई डिस्टरबेंस हुई ना तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। नहीं मैम, प्लीज़ प्रिंसिपल से शिकायत मत कीजिएगा। आई एम सॉरी, आपको आइंदा शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन मैम प्लीज़, मैं एक बार चंदा से मिल लूँ? इट्स ओके। थैंक यू। कमाल है, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ इन मोटी मोटी किताबों में सर दिए बैठी हो। तुमसे इससे ज्यादा की तवक्को की भी नहीं जा सकती। इम्तिहान सर पे कुछ तो तैयारी कर लो। वो भी हो जाएगी, और फिर तुम हो ना, तुमसे नोट्स ले लूंगी। लेकिन देखो, बस अभी यहाँ से चलो, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। नहीं, मुझे नोट्स कंप्लीट करने, मैं नहीं जा सकती। और वैसे ही मुझे भूख नहीं है। तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे तो है ना। और देखो, अकेले खाने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अब जल्दी चलो यहाँ से, वरना यहाँ की लाइब्रेरियन जो है ना, मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकलवा कर ही दम लेगी। चलो ना। चलो। अच्छा, और तुम जल्दी चली है। अरे मुझसे नहीं होती ये सब झमेले। तुम दोनों होती थी तो मिलकर कर लेती थी। ये सब मैं क्या जानू। अम्मी, हमने हमेशा सालगिरह इकट्ठे मनाई है, तो फिर इस दफा कैसे अलग मना सकती थी? हाँ, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि तुम दोनों की पैदाइश का दिन भी एक ही है। अम्मा जी, वो चंदा नजर नहीं आ रही, कहाँ है? बेटा यूनिवर्सिटी गई है, आती होगी। एक तो ये यूनिवर्सिटी मुझे समझ नहीं आता, अकेले जाने की क्या तुक है। हालात इतने खराब हैं, कल को कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे हम सबको? बेटा, जमाने के खौफ से हम बेटियों को घर में कैद करके तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी चंदा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, क्या करेगी इतना पढ़ लिख कर? आखिर में वही हांडी चूल्हा ही करना है ना। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें शौक हो रहा है पढ़ाई का। कहीं तुम्हें अपनी पढ़ाई याद तो नहीं आ गई है? एक काम करो, मैं तुम्हें 3 लफ्ज लिख के दे देता हूँ, फिर अपनी मर्जी चलाती रहना और पढ़ लेना जितना पढ़ना है, ठीक है? खालिद बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह तुम दोनों को हंसता बसता आबाद रखे अपने घरों में। तुम लोग बैठो, मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। बैठो। पढ़ाई करेंगे बकवास। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, आप लोग कब आए? और शकीला कहाँ है? वालेकुम सलाम भाई, हम तो बहुत देर के आए, मैं तुम्हारा इंतजार हो रहा था। अरे चंदा, शकीला, अगर आप लोग आ रहे थे तो मुझे बताया होता, मैं आज छुट्टी कर लेती। अरे अगर तुम्हें पहले ही बता देते तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी कैसे देखते? अच्छा, अंदर चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब मेरे लिए सरप्राइज? चलो अंदर। अम्मी, सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। ये सब मेरे लिए?
हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ भाई, ये दिन कैसे भूल सकती हूँ मैं। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मैं ये दिन कैसे भूल सकती हूँ, मेरी सालगिरह का दिन, जब अब्बा ने मुझे बेहतरीन तोहफा दिया था तुम्हारी शक्ल में। याद है तुम्हें? अब्बा तुम्हें और अम्मी को इस घर में पहली दफा लेके आए थे। भूल गई तुम? तुम्हारी और मेरी सालगिरह एक ही दिन होती है। मुझे याद थी तुम्हारी बर्थडे, लेकिन सोच रही थी कि तुम अपने घर की हो चुकी हो अब। अगर तुम्हारा फोन आएगा तो तुम्हें जरूर विश करूंगी, लेकिन मेरे यहाँ आने तक तुमने इतना अच्छा सरप्राइज रखा हुआ था। अम्मी, मैंने शकीला के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया। अरे इसे तोहफे देने की क्या जरूरत, उम्र तो तुम्हारी है तोहफे लेने की। चलो अब जल्दी से केक काटो और केक खिलाओ हम सबको। खालिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी और शकीला की नई नई शादी हुई है और आपको अभी से शकीला पुरानी लगने लग गई? खैर छोड़ो, तुम केक काटो। पहले तो मोमबत्ती। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर नंदा। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी, अब्बा कहाँ है? वो ना, उनका फोन आया था, वो कह रहे थे काम ज्यादा लेट हो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों को बहुत दुआएं दे रहे थे। तुम भी तो काटो। जी, एक कप चाय तो बना दो। बना देती हूँ, सब्र करो। तुम कर क्या रही हो? तस्वीरें देख रही हूँ, चंदा की। चंदा की तस्वीर है? हाँ, उसका बर्थडे था आज। चंदा का बर्थडे था? मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे तो खुद अभी पता चला जब उसे तस्वीरें भेजी। लेकिन तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ। कहीं तुम चंदा से मोहब्बत तो नहीं करने लगे हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अम्मी को मनाने में, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहो। तो ठीक है, मैं अम्मी को मना लूंगी। सिर्फ अम्मी से नहीं, आप ही को भी मनाना होगा। नहीं 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 नहीं, आप ही को? उनकी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बात हुई? डील करनी है तो पूरी करो। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को मना लूंगी। थैंक यू सो मच। अब प्लीज चाय पिला दो। अच्छा ठीक है। शकीला, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये अम्मी का होगा। अम्मी का भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सब चीजें समेटो, मेरे साथ किचन में चलो, खाना लगवाओ, खालिद को भूख लगी है। अरे नहीं नहीं माँ जी, उसे कहाँ भेज रही हैं? अभी तो आई है यूनिवर्सिटी से। शकीला तुम उठो ना, जाओ खाने का बंदोबस्त करो, भूख लग रही है। जाओ। आओ।
ये देखो, ये तुम्हारे लिए। इसमें क्या है खालिद भाई? तुम्हारी सालगिरह का तोहफा, खोल कर देख लो। नहीं, लेकिन शकीला ने मुझे आपके सामने इतना प्यारा जोड़ा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो शकीला ने दे दिया ना, मेरा भी तो कुछ बनता है ना तुम्हें तोहफा देना कि नहीं। खालिद भाई, ये तो सोने की है ना, खास तुम्हारे लिए बनवाई है। अब सोचो, हर साल अगर मैं तुम्हें एक इस तरह की चूड़ी दूं तो कितनी सारी जमा हो जाएंगी? 6 साल में 6 चूड़ियां। बस तुम एक काम करना कि शकीला को नहीं बताना। मगर वो क्यों खालिद भाई? अनपढ़ सी औरत है, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी तो है नहीं, पता नहीं इस बात का क्या मतलब निकाल ले। अच्छा छोड़ो, हाथ दो मुझे। जी? तुम्हें चूड़ी पहना देता हूँ ना। नहीं नहीं खालिद भाई, मैं पहन लूंगी। तुमसे नहीं पहनी जाएगी, टाइट है सर। अब तो हाथ दो। मैंने कहा ना नहीं। वह नहीं आएगा इस तरह यार, नहीं आएगा खालिद भाई। हाँ, एक बार। ये देखो, कितनी हसीन लग रही है तुम्हारे हाथ में। चंदा, मुझे अम्मी बुला रही हैं, मैं आती हूँ। बेटा नई नई शादी है, दरगुजर कर लिया करो। मर्दों की तो आदत होती है बात बे बात गुस्सा करना। अम्मी ये ले चाय, चलो तुम भी। अरे वाह चंदा, चूड़ी कितनी खूबसूरत है, सोने की है। लग तो सोने की रही है, तुम्हारे पास कहाँ से आई है? किसी लड़के ने यूनिवर्सिटी में गिफ्ट की होगी। नहीं, खालिद भाई ने दी है। खालिद है? उसने तुम्हें ये क्यों दी? मैंने भी उनसे यही पूछा था अम्मी, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है ये। वो तो शकीला तुम्हें दे चुकी, और अगर उसे तुम्हें देनी ही थी तो सबके सामने देता, छुप कर क्यों दी? इसने तुम्हें बताया था चूड़ी के बारे में? खालिद ने चंदा को सोने की चूड़ी दी। वो तो कह रहे थे कि उन्हें सालगिरह याद नहीं रही। शकीला, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इसने चूड़ी के बारे में बताया था? जी अम्मी, उन्होंने बताया था मुझे। कहने लगे कि हमारी शादी के बाद चंदा की पहली सालगिरह है, तो वो भी कोई तोहफा देना चाहते हैं चंदा को। आखिर उनकी एक ही तो साली है। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन इतना महंगा तोहफा लेने की क्या जरूरत थी? अगर लिया ही था तो तुम्हें देता, तुम अपने हाथ से देती चंदा को। अम्मी क्या हो गया आपको? अगर खालिद भाई की हैसियत है इतना महंगा तोहफा देने की, तो उन्होंने दे दिया। शकीला ठीक कह रही है, मैं उनकी इकलौती साली हूँ। एक सोने की चूड़ी देने से वो गरीब नहीं हो जाएंगे। मैं तो भूल ही गई, खालिद भाई को भी चाय देनी थी। खालिद भाई आपकी चाय। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे हाथ की लकीरें देखने की कोशिश कर रहा हूं।
आपको हाथ देखना आता है खालिद भाई? मैं तो हाथ की लकीरें देख के बहुत कुछ बता सकता हूँ, माहिर हूं मैं। वाकई आप सच कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, सब बातें छोड़े, मेरा हाथ देख के बताएं कि मेरे हाथ की लकीरें क्या कहती हैं। मैं लेक्चरर बनूंगी ना? तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं, नरम मुलायम। काश शकीला के हाथ भी ऐसे ही होते। कैसी बातें कह रहे हैं आप खालिद भाई? शकीला के हाथ तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा ये बातें छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं लेक्चरर बनूंगी ना? वाकई मेरा ख्वाब पूरा होगा ना? तुम्हारी लकीरें बहुत अच्छी हैं, किसी किसी के हाथ में होती हैं ऐसी लकीरें। वाकई आप सच कह रहे हैं? 100%। आपको पता है खालिद भाई, मेरी ख्वाहिश है लेक्चरर बनना। बताए ना, मैं बन जाऊंगी ना? लेक्चरर का तो नहीं पता, हाँ अलबत्ता तुम्हारी मोहब्बत की लकीरें बहुत कुछ बता रही हैं। ये बता रही हैं कि कोई है जो तुम्हें टूट कर चाहता है। चंदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। जो हर वक्त तुम्हारे ख्वाब देखता रहता है, तुम्हें हर सूरत पाने की कोशिश करता रहता है। मैंने आपसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मैं लेक्चरर बन सकूंगी या नहीं। हाँ, बन जाओगी। थैंक यू सो मच। अब आप चाय पिए। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। अब मैं चंदा के बिना नहीं रह सकता। ये फासला, ये दूरी मिटाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोई है जो तुम्हें टूट कर चाहता है, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें पाने की ख्वाहिश रखता है, हर वक्त आंखों में तुम्हारे ख्वाब सजाया करता है। चंदा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ आज। हाँ बोलो। मैं नहीं जानता मोहब्बत क्या होती है, लेकिन जब भी तुम्हें देखता हूँ खो सा जाता। दिल करता तुम्हें देखता रहूं। जब तुम मेरे सामने नहीं होती, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता, किसी काम में दिल नहीं लगता। यहाँ तक कि ऑफिस में भी, और इसी से भी बारह से तुम्हारे बारे में बातें करता रहता। अगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो चंदा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई।
वो आपने चंदा को सोने की चूड़ी दी थी, सालगिरह का तोहफा। उसने बताया तुम्हें? नहीं, उसके हाथ में देखा तो मैंने पूछा, तो मुझे बता रही थी कि आपने दी है सालगिरह का तोहफा, जबकि तोहफा तो मैं दे चुकी थी। मैंने भी सोचा कोई तोहफा देना चाहिए चंदा को। अच्छा, इतना महंगा तोहफा? और सालगिरह तो मेरी भी थी, मुझे तो नहीं दिया आपने। इतना महंगा कहाँ है, आधा तो पीतल का बना हुआ है वो। तुम्हें पता है सोना कितना महंगा हो गया? और अगर मुझे कुछ सोने की चीज बना के देनी होगी तो तुम्हें दूंगा ना भाई, उसे क्यों दूंगा? बल्कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ पैसे जमा करके ना तुम्हारी खाली हाथों में सोने के कंगन डाल दूं। सच? सच कह रहे हैं आप? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगा? शकीला, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी? वो दरअसल बात यह है कि हमारा ये घर नाजायज तजावुजात में आ गया है। क्या? तो अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? मैं सोच रहा था कि हम तुम्हारे अब्बा के घर चलें, ऊपर वाला पोर्शन खाली तो है ना। अब्बा की तरफ? क्यों, कोई मसला है? नहीं, कोई मसला तो नहीं है। शकीला, मसला ये है कि मेरा कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पर। अब क्या करूं, फुटपाथ पे ले जाके बिठा दूं तुम्हें? मजबूरी है, कुछ दिनों की बात है बस, फिर अपना बंदोबस्त कर लेंगे। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अब्बा का घर है ना, वो हमारा ही तो घर है। बस मैं यही कह रहा था। और वैसे भी देखो ना, उनका कोई बेटा बेटा तो है नहीं, जो कुछ है वो तुम्हारा है। चंदा उनकी सौतेली बेटी है। और नहीं खालिद, अब्बा ने कभी चंदा और मुझ में फर्क नहीं किया। खैर, आप बताइए कि कब जाना है? आज। आज? हाँ, मसला ये है कि वो लोग किसी वक्त भी आ जाएंगे, और अगर मैं वर्कशॉप पे हुआ तो वो सामान उठा के बाहर पटक देंगे। तुम कैसे संभालोगे? इसलिए मेरा मशवरा ये है कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से चलते हैं। अब लेकिन वो बाकी का सामान? बाकी की चीजों की फिक्र नहीं करो, मैं अपने गोदाम में डलवा दूंगा कुछ दिनों के लिए। सोच कर ये उठो, सामान जमा करो अपना। चलो नाश्ता करके मैं भी जा रहा हूँ। उमर, तुम इफ़ी को ढूंढ रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? क्यों? अनजान उधर हो, तुमने मेरी बात कब तक जवाब नहीं दिया? कौन सी बात? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और ये भी जानता हूँ तुम्हारी मेरे लिए यही फीलिंग्स है। अगर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। देखो उमर, मोहब्बत ताल्लुक तो हो सकता है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं। और हमारे इक़दार रिश्ते की तो इजाज़त देते हैं, लेकिन किसी ताल्लुक की नहीं। मुझ जैसी लड़कियां जब घर से बाहर पढ़ने के लिए निकलती हैं तो वो अपने वालिदैन से एक वादा करती हैं, ऐसा वादा कि वो अपने माँ बाप का सर कभी झुकने नहीं देंगी। तो मैं इस ताल्लुक के बारे में हाँ या ना कैसे कह सकती हूँ? इस ताल्लुक को रिश्ते का नाम देना चाहता हूँ। तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं दूंगा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। फिर तुम ये बात मेरे सामने यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरे वालिदैन से आके कहो।
अगर तुम उन्हें पसंद आ गए तो मैं भी तुम्हें हाँ कह दूंगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना। क्या आग का दरिया भी पार कर लो, बस एक बार इतना गया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। रुको, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। हाँ, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। आओ जाओ। उतारो भाई एहतियात से जरा। तुम अंदर जाओ, मैं सामान उतार के ला। ठीक है? शाबाश भाई, जरा ख्याल से, ठीक है? टूटे फूटे ना। हाँ उतारो उतारो। शकीला बेटा, कौन लोग हैं ये सामान यहाँ? अम्मी ये हमारा सामान है, हम अब यहीं पे रहेंगे आपके ऊपर वाले पोर्शन में आपके साथ। वाकई तुम लोग सच में हमारे साथ यहीं पे रहोगे? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मगर क्यों बेटा? मेरा मतलब है सब ठीक तो है ना? खैर से तुम्हारा अपना घर है, फिर क्या? अम्मी वो हमारा घर नाजायज तजावुजात में आ गया था। क्या? साल की माँ जी, क्या हाल? वालेकुम सलाम। आपकी बेटी को यहीं ले आया, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर खालिद बेटा यूं अचानक? अम्मी आप अंदर चले, मैं आपको सब बताती हूँ। तुम रुको ना, सामान तो उठवा लो। अच्छा मुझे ऊपर वाला पोर्शन तो दिखा दो ना। आ जाओ। अच्छा, यहाँ कोई बल्ब वगैरह नहीं लगा हुआ? ये रखा हुआ है लेकिन ऊपर नहीं लगा हुआ। अब मैं लगाता हूँ बल्ब। तुम एक काम करो, स्टूल तो रखा हुआ है, तुम ये स्टूल पकड़ो, ठीक है? बल्ब लगाता हूँ। अरे एक काम करते हैं, मैं स्टूल पकड़ता हूँ, तुम ऊपर चढ़ो, तुम लगा दो। खालिद भाई, मैंने कभी बल्ब वगैरह नहीं लगाया, मुझे नहीं आता लगाना। मुश्किल काम थोड़ी है, ऊपर चढ़ोगी, मैं तुम्हें समझा दूंगा, आसान है। मैं यहाँ से पकड़ाता ना तुम। लेकिन वो इतनी ऊपर है और मैं यहाँ से कैसे चढ़ूंगी? गिर गई तो? एक एक करके पैर रखो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ, चढ़ जाना। अच्छा हाँ आप सही से पकड़िएगा। हाँ मैं पकड़ा हूँ। खालिद